नमस्कार, आप सब जुड़ चुके हो जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ। मैं आपको बताते चलूं कि इस वक्त मैं यहाँ पे हूँ, डाक बंगला में हूँ। MOS के मिनिस्टर यहाँ पे आए। सबसे पहले काफ़ी प्रोग्राम हमें देखने को मिले कि ये काफ़ी इनाग्रेशनें हमें देखने को मिली, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे हम देखेंगे तो ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल ज़ीरो है। वैसा एक इंसिडेंट है, वैसा एक परिवार साफ तौर पे ये जो चेहरे आप देख सकते हो कि ये चेहरे काफ़ी टाइम से हमने इनकी काफ़ी न्यूज़ भी पब्लिश की है। इन चेहरों को आप सब जानते होंगे। 1 महीना 11 दिन इनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के सामने हुए हैं बैठे हुए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा को टच से मस नहीं है। अब जी मिनिस्टर यहाँ से MOS मिनिस्टर आए थे, यहाँ अपनी फरियाद लेके ये लोग उनके पास जाते, कुछ सुनाते, लेकिन इनको वहाँ मिलने नहीं दिया गया है। चलिए इनसे जान लेते हैं क्या इंसिडेंट इनके साथ हुआ क्या नहीं। सबसे पहले मैं आपको बताते चलूं कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा को हर टाइम लगाते हुए दिखते हैं, लेकिन बेटियां कैसे बच रही है देख सकते हैं। अब छोटी छोटी बच्चियां हमारी इस वक्त रोडों पे हैं। इन बच्चों का पढ़ने का टाइम था, यहाँ रोड पे यहाँ प्रोटेस्ट करने का टाइम यहाँ पे था। इसका यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा कहाँ है? DC डोडा एक गेट से दूसरे गेट की तरफ निकलते हैं, लेकिन ये इतना जरूरी नहीं समझते हैं कि एक नजर इस परिवार की तरफ भी दी जाए। DC डोडा को एक परिवार नजर नहीं। DC डोडा की बात नहीं करें हम, काफी ऑफिसर बस गेट से अंदर बाहर निकलते हैं, लेकिन एक नजर भी उनकी इस परिवार की तरफ नहीं होता है। इंसाफ मांग रहे हैं, 1 महीना 11 दिन हो चुके इनको इंसाफ मांगते, लेकिन इंसाफ नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं मिला। चलिए यहाँ मिनिस्टर के मिलने के लिए आए, तो क्या इनके साथ हुआ क्या नहीं इनसे जान लेते हैं पहले हम। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल जी मेरा नाम। आप मुझे बोले आप मिनिस्टर साहब से मिलने आए आप यहाँ पे, तो क्या मिले, क्या डिमांड्स आपने रखी, मिले आप उससे? जनाब जाने नहीं दिया हमारे को अंदर, बोलते जी DC परमिशन लाओ। क्यों उनको DC परमिशन नहीं जो अंदर गए? हमने दरखास्त लाई, हम देंगे। मैं क्या साहब से मिलेंगे, बड़े शौक से आए हम, हमारे को मिलने नहीं दिया हमारे को इधर है। पुलिस ने मेरी माँ को, ये देखो माँ मेरी, धक्का मार के, जो सरदार था गेट पे उधर से दौड़ के आया, धक्का मार के मेरी माँ को बाहर निकाला। ये कौन बोल रहा था आपको परमिशन चाहिए? वो सरदार जो गेट पे था। ये जो मिनिस्टर साहब आए थे इसको ये इसीलिए यहाँ पे आए थे ताकि पब्लिक से मिल सकें। वो आए थे जनाब, हमारे को कहाँ मिलने देंगे? आपको मिलने नहीं दिया? नहीं मिलने दिया हमारे को। क्यों? हमारे को धक्का मार के इस साइड कर दिया पुलिस वालों ने, इस साइड कर दिया हमारे को पुलिस वालों ने धक्का मार के। मेरी माँ को धक्का मारा सरदार ने उधर से गेट पे, जब अंदर जा रही थी मेरी माँ आगे उसने धक्का मारा, बाहर निकल। कहाँ से आए? मैं कहा जनाब हमारे 1 महीना 11 दिन हो गए DC के बाहर बैठे हुए। पूरी दुनिया को पता है ये बाहर बैठे हुए, DC को भी पता है। मैं क्या, हमारे को जाने दे। बोलते हैं अंदर आपको ऑर्डर नहीं है जाने का। बोलते इससे ये क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। इसलिए आते हैं, जब बड़े बड़े वोट डालने के लिए आते हैं, हमारे गरीबों के पास आते हैं वोट लेने के लिए, तो वोट लेके जाते हैं। लोग आपके पास वोट लेने के लिए आते हैं तब भी धक्का मुक्की होती है कि ना, तब ये जी जनाब करके बात करते हैं ना। जब वोट लेने के लिए आते हैं, हाँ आपका काम हो जाएगा, क्यों नहीं, कोई नहीं। इनका वोट आपने मुझे वोट देने हैं, एक पार्टी थोड़ी आती है। कांग्रेस की आएगी, BJP की आएगी, NC की आएगी, सब आएगी, और बारी बारी एक बोलेगा मुझे वोट देना, दूसरा बोलेगा मेरा देना है। इस वक्त 1 महीने से ज्यादा आपको टाइम यहाँ पे DC ऑफिस के बाहर हुआ। कोई पार्टी आप तक आई, चाहे कांग्रेस की बात करें, BJP की बात करें, कांग्रेस और NC की बात करें, कोई भी पार्टी का नुमाइंदा आप तक पहुंचा? नहीं, जो मेरा ही मालिक था वो आया था। नहीं वो नहीं मैं बोल रहा हूँ, दूसरे को बोल रहा हूँ। जैसे कोई नहीं आया। मतलब हम बड़े शौक से आए इस साहब को मिलने के लिए। हम अपनी फरियाद सुनाएंगे। जब DC साहब ने नहीं सुनी, जो डिस्ट्रिक्ट का मालिक है, DC साहब चाहे तो बहुत कुछ कर सकता था, पर कुछ नहीं कर पाया DC साहब। जब हम इनके पास आए फरियाद लेने के लिए, अंदर भी नहीं जाने दिए। बोलते DC की परमिशन चाहिए। जो बड़े बड़े लोग हैं तभी वो जा सकते, हम नहीं जा सकते। धक्का मुक्की आपने बोला, धक्का मारा, ये किसने मारा धक्का? वो जो सरदार था गेट पे। सरदार था यानी हाँ। वो जो सरदार ने धक्का मारा, इनको मारा, आंटी को धक्का मारा। हाँ, आंटी को धक्का मारा। तो लेडीज पुलिस यहाँ पे नहीं थी? नहीं थी, इधर दूसरी पुलिस थी इधर। उन्होंने बोला इधर से इनको ले जा। मैं कहा जनाब हम साहब के साथ पास मिलने आए हैं। नहीं अभी इधर ये क्या करेंगे, ये सेंटर के मतलब ये दिल्ली से आए हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं कहा जनाब पुलिस किस लिए बनाई है, ये साहब किस लिए बनाए हैं? गरीबों के लिए तो है। जब गरीब इनको फरियाद नहीं सुनाएगी, उनको क्या पता चलेगा इनके साथ क्या हो रहा है? यहाँ से सवाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की तरफ उठता है। वुमेन पुलिस स्टेशन डोडा में है,
वुमेन पुलिस कहाँ है? इस वक्त एक जेंट्स पुलिस एक आंटी को, एक बुजुर्ग को धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाला जाता है। लेडीज पुलिस कहाँ पे थी? क्या किसने ऑर्डर्स उनको दिए? किसने उनको राइट्स दिए कि आप एक जेंट्स पुलिस को, कि आप एक लेडीज को धक्के मार के यहाँ से निकालोगे बाहर? ये राइट्स नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन डोडा फेल हो चुकी है, बिल्कुल फेल है ये। मैं सीधा बोलूंगा। चलिए अब आंटी से पूछते हैं। आपका क्या नाम है? सायराम बेगम। आप मुझे बोलो, किसने धक्का मारा आपको यहाँ? जो सरदार था, मैं कल की खुशी में ना, जैसे हमारा अफसर आना है, मैं कल एप्लीकेशन बना कर रखी थी। मैं एप्लीकेशन लेके आई थी, इसको लड़के को ना लेके आई। वहाँ मुझे यहाँ कहाँ जाना, वहाँ मैं साहब को मिलना है। हाँ, इधर कोई साहब नहीं, इधर से इधर डीसी को ऑर्डर नहीं है, वहाँ डीसी को ऑर्डर, डीसी को पता सारा ही, उन्हें धक्का मार कर बाहर निकाला। मिनिस्टर साहब से मिलना था आपको, डीसी डोडा का ऑर्डर होना चाहिए था। हाँ, और उसका ऑर्डर नहीं है, तुम बाहर निकलो। नहीं इधर परमिशन लगेगा। धक्का मारे, बाहर निकाली मैं, गेट बंद कर लिया। इतना इंसाफ था, यही इंसाफ है। अफसर को मिला, वो तो सबको मिलता है। जो बड़े बड़े पगान है वो भी मिल जाते हैं, जो जैसा भी है सब मिल कोट पैंट कोट पाग पहन के आएंगे उनको मिलने दिया जाता है, गरीब आवाम को मिलने नहीं दिया जाता। सब मिल के गए, हमको मिलने ज्यादा शर्म आता। जो फारूक शिकारी है, अब्दुल्ला शिकारी है, यूनुस है, शफी है, उनके तक वह उनकी शर्म आती है। उनको इंक्वायरी नहीं हो रही है, उनकी बुलाई नहीं हो रही है, उनको पूछ नहीं रहे जे इनको क्या इंसाफ किया तुमने, इसका हक दिलावा इसका में। देखो कोई इंसाफ नहीं, कुछ नहीं है। वो आता चोरी मिल के जाता है। यानी फारूक जो शिकारी है वो इनके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी मिला हुआ है। हाँ, इनके साथ मिला हुआ है। देख सकते हो आप कि एक बंदे के खिलाफ कंप्लेंट की जाती है। बीडीसी चेयरमैन, उनकी मिसेज वहां पे है, फारूक शिकारी। 1 महीना 11 दिन इनको यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हुए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन डोडा को टच से मस नहीं है। कोई इंक्वायरी की नहीं की, क्या नहीं किया। अब क्या वहाँ पे इंसिडेंट हुआ और हम जानेंगे। आप मुझे बोलें, ये उसको नहीं बुलाया, फारूक शिकारी को यहाँ नहीं बुलाया? कभी नहीं जनाब बुलाया इधर। हमारे इंक्वायरी भी नहीं हुई उसकी। आज तक इंक्वायरी होनी चाहिए उसकी। किस बात पे नहीं हो रही है इंक्वायरी? हम गरीब लोग हैं, हमारे को कोर्ट का रास्ता दिखा देते हैं, उधर जाओ कोर्ट के भी। हम डीसी साहब बोलते हैं हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। डीसी साहब बहुत कुछ कर सकता है, वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट का मालिक है। आपको 1 महीना 11 दिन हुए, काफी ऑफिसर उस गेट से गुजरे अंदर। किसी ने देखा आपकी तरफ, बोला कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आपने कुछ? किसी ने कुछ नहीं बोला जनाब। ये वही मैंने पहले बोला ना, फिल्म का सीन हो रहा है। जैसे फिल्मों में होते हैं ना, बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े पग्गों वाले मिलते हैं। जो गरीब लोग होते हैं, जिसके बूट कपड़े फटे होते हैं, उसको कहाँ जाने देंगे? यानी गरीब को नहीं मिलने दे रहा है? नहीं देने जाते हैं मिलने के लिए। क्यों बड़े बड़े हैं, क्यों जब वोट लेने के लिए आते हैं ये बड़े बड़े लोग, तब बोलते हैं जी जनाब, जी जनाब हैं। जब गरीब की बारी आती है साहब के इस पास जाने की, तब हमारे को अंदर जाना नहीं देते हैं। तब हमारी माँ को धक्का मार के निकाला जाता है। डीसी की परमिशन चाहिए, तब परमिशन नहीं होती है। जब वोट लेने के लिए आते हैं नहीं, तब परमिशन नहीं होती है इनको। जब वोट लेने के लिए गरीब के पास, जो गरीब आम है, जो गरीब है, मतलब इनके पास आते हैं, वोट लेते हैं, उस टाइम परमिशन नहीं होती है किसी की। तब वोट जी जनाब हमारे को डालना, दूसरा बोलेगा हमारे को डालना, तब नहीं पूछा जाता। अब जब हम साहब के पास मिलने के लिए आएंगे, तब परमिशन चाहिए इनको मिलने के लिए। डीसी की परमिशन चाहिए। डीसी को नहीं पता 1 महीना 11 दिन बाहर हुए, क्या इंसाफ दिया? उनको बुला के इंक्वायरी क्यों, किस बात पे नहीं कर रहे हैं? क्यों वो गुंडे हैं? क्यों गुंडों की मदद कर रहे हैं ना? वो गरीबों को कौन सुनेगा? जो पैसे वाला होगा ना, उससे की सुनाई होगी। पैसे के, जिसके पास पैसा नहीं उसका कोई नहीं। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के द्वारा काफी नारे हमें दिखते हैं, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, तो क्या लग रहा है आपको? ये क्या ऐसे ही है कि ना बच रही है बेटियां हमारे देश की? नहीं बच रही हैं। ये धोखा है, अंधा कानून है। मैं बोलता हूँ अंधा कानून। जैसे फिल्म में सीन होता है, वैसा ही अंधा कानून है इधर डोडा में। जैसे हम देख रहे हैं, पूरी दुनिया में घूमा हम, अंधा कानून है। ये बेटियां नहीं है, इनको क्या बोलते हैं? बेटियां नहीं है, ये किसी की बेटियां नहीं है।
ये टाइम है इनको पढ़ाने का। ये बेटियां नहीं है, किसी के माँ बाप के नहीं है। बताएं मुझे, जो डीसी साहब के बाहर लिखा हुआ है बेटियां पढ़ाओ बेटियां बचाओ, ये एक अंधा कानून है। ये छड़ा एक पोस्टर लगा दिया, हाँ, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए है ये जनाब। हमारी सुनाई नहीं हो रही है। ये बड़े बड़े आते हैं, ये तलवारें चल रही है गरीबों के पर, जो गरीब लोग हैं उन पे तलवारें चल रही हैं, ये शरेआम चल रही है, ये गुंडा राज चल रहा है। इस वक्त जो गुंडा राज इस वक्त डोडा में चल रहा है, आपकी क्या डिमांड रहेगी एलजी इंतजामिया से, क्योंकि काफी टाइम आपको हो चुका है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा टच से मस नहीं है, न सुन रहे हैं आपका, न कुछ बिल्कुल नहीं सुन रही है। आप एलजी गवर्नर साहब से क्या डिमांड आपकी रहेगी, क्या रिक्वेस्ट आपकी रहेगी? मेरी जनाब यही रहेगी, जो हमारी जमीन है हमारे को दिए जाए, इंसाफ किया जाए। हमारे को जो दो कनाल दिखाई है उधर बिठाए जाए। जो 2 कनाल दिखाई है, कोई रिटर्न कागज वागज पे उनने दिया लिख के? हमारे को लिख के कुछ नहीं दिया है, रिटिंग में कुछ नहीं दिया। बोलते हम बिठाएंगे, टेंट देंगे, अभी तक कुछ नहीं किया। किसने बोला ये बोलते हैं, सारे बोलते हैं। डीसी साहब ने बोला, हम उधर बोले हैं उधर जाके बैठो। तहसीलदार ने, जो डोडा का तहसीलदार है इधर, वो क्या नाम है तहसीलदार का, कुछ पता नहीं क्या है, उसने बोला है। कल हमारे को उधर ला रहे, हम मिलने के लिए इधर आ रहे थे, वो उधर बोल रहे चौकी में वो तहसीलदार आ रहा है, जो पहले उधर चोर था तहसीलदार, जिसने मेरी माँ मरवाई थी। तहसीलदार ने जब मकान डाल रहे थे, स्कूल बन रहा था, उसने मरवाई थी उधर बेच के ऊपर। वही चोर उधर गया है, बोलते वो आ रहा है, उसको पूछा जाएगा, आपको टेंट और गाड़ी देंगे, पुलिस देंगे, उधर बिठाएंगे। तो आपने उनको नहीं पूछा कि 1 महीना 11 दिन हुए डीसी साहब, आपने इनको क्यों नहीं पूछा? 1 महीना 11 दिन हुआ, क्या तब से 1 महीने तक इन्होंने उस तहसीलदार को नहीं पूछा, एसडीएम को नहीं पूछा? जनाब कहाँ पूछते हैं हमारे को? वो जरा पावर में है, वीडीसी है, तो तभी तभी है ना, पावर में है, वो पावर में है। वो पहले सरपंच रहा, वो बीवी उसकी पता नहीं क्या है, डीडीसी है, कुछ है वो बनी हुई, वो नहीं हमारे ऊपर। जब वो पावर में है जनाब, गरीबों की कौन सुनेगा? ये देख गरीब लोग कहाँ से, टाइम एक कभी रोटी मिलती है, कभी नहीं मिलती है, कभी भूखे रहना पड़ता है। जाएंगे तो जाएंगे, आगे सर्दियाँ आ रही, कौन देता है आपको यहाँ पे? कोई दे जाता है, कोई दे जाता है, कहाँ से लाएंगे? लोकल देते हैं। कोई लोकल दे जाता है बेचारा, कोई पुलिस वाले दे जाते हैं, कोई भी नहीं देता है, कभी भूखे रहना पड़ता है जनाब। कहाँ जाएंगे? सर्दियाँ आ रही है, किसी फैमिली को भी कुछ होगा। ये जो क्या बोलते हैं, मतलब ये पूरी आवाम डोडा की जो भी है जिम्मेवार होगी, जो पुलिस जो होती है, मतलब हम डीसी साहब इनकी खुद जिम्मेवार होगी। जो फैमिली हमारी को किसी को भी कुछ होगा, और फारूक शिकारी, अब्दुल्ला शिकारी, जुनस जो उसका बेटे हैं, वो जिम्मेदार, पूरी उसकी खानदानी जिम्मेवार है। जो हमारी फैमिली को किसी को भी कुछ होगा, हमारे को इंसाफ नहीं मिला, हम खुद खुशी करने के लिए तैयार हैं, मजबूर हैं हम। जब एम्बुलेंस मिनिस्टर यहाँ पे आते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी, जब आप अंदर एसीयू में बैठे हो, जब भाई साहब जब आप एसीयू से बाहर निकले, आपके सामने गरीब आवाम थी, यहाँ पे ये गरीब छोटे छोटे बच्चे थे, आपने जरा अगर 2 मिनट आप रुक के इनसे पूछ लेते, आप बताइए आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों? फर्स्टली किस परमिशन की, एक मिनिस्टर को मिलने के लिए किस परमिशन की जरूरत पड़ती है? जब इन मिनिस्टरों को वोट देने होते हैं तब तो कोई परमिशन नहीं होती है, तब तो डोर टू डोर ये नाचते हैं, भीख जैसे मांगते हैं। इस वक्त 1 महीना 11 दिन हो चुके हैं, कोई पार्टी का बंदा हमें यहाँ इनके पास दिखा नहीं। क्यों नहीं इंसाफ दिया गया इनको? क्या एडमिनिस्ट्रेशन डोडा फेल हो चुकी है? कहाँ एडमिनिस्ट्रेशन डोडा है? 100 ऑफिसर दिन को डीसी ऑफिस के एक गेट से दूसरे गेट को जाते हैं, लेकिन इंसाफ इनको नहीं। डीसी ऑफिस के बाहर बड़े खूबसूरत पोस्टर आपको दिखेंगे, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे फालतू में, लेकिन बेटियां कैसे बच रही देख सकते हो। छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाते चले, इन बच्चों को पढ़ने की एज इस वक्त थी, इन बच्चों को इस वक्त प्रोटेस्ट करने की नहीं है। क्या मैसेज है बच्चे आगे देंगे? चलिए और है, एंड आपका क्या नाम है? जुल्फा। आप यहाँ आए मिनिस्टर साहब से मिलने? जी हाँ, यहाँ आए, पर लेकिन मुलाकात होने ही नहीं दी, मिलने नहीं दिया, बाहर निकाला हमको, बोलने का साइड पे खड़ो, ये कुछ नहीं करेंगे, इनके पास मत जाओ। कौन बोल रहा था कोई पता नहीं, सरदार और पुलिस वाले बोल रहे थे, मुझे नहीं पता कौन था वो सरदार, लेकिन था, पर वो बोलने के ये कुछ नहीं करेंगे, हम करेंगे, डीसी साहब करेंगे आपका हल। कब करेंगे हल? महीने 2 हो रहे हैं हमको,
जब मर जाएंगे तब करेंगे, ठंड में मर जाएंगे। देख मेरे छोटी बहन है, छोटा भाई है, इनकी पढ़ने की उम्र है, यहाँ पे बैठने की सड़कों पे उम्र है इनकी। कब ये पढ़ेंगे, कब ये ठंड से बचेंगे, तभी तो पढ़ेंगे ये, तभी इंसाफ मिलेगा इनको। ये ऐसे कैसे, कभी भूखे रहना पड़ता है, कभी खाना मिलता है, कभी नहीं मिलता है। कब सोचेंगे डीसी साहब हमारे बारे में, कब करेंगे मसला हल? उनको तो पूछते नहीं है कोई, उनको नहीं पूछते, कोई भी नहीं पूछता है। अब डेढ़ महीना आपको भी डीसी ऑफिस के बाहर हुए, कभी आपने देखा कि वो जो वहाँ के वो बीडीसी फारूक शिकारी है वो कहीं डीसी ऑफिस के गेट के अंदर आए, दिखे आपको? नहीं, हमें नहीं दिखे। आते हैं लेकिन मिलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं डीसी साहब को, मिल के चले जाते हैं। लेकिन हमें ये नहीं बुलाया कि ये आपका मसला हल हो रहा है या कुछ भी, हमें कुछ नहीं बताया। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ दिया जाए। देख सकते हो कि इंसाफ इंसाफ इंसाफ, सिर्फ इंसाफ की मांग यहाँ पे हो रही है। 1 महीना 11 दिन, वो कोई न्यूज़ पोर्टल नहीं है। लोकल मीडिया की बात करें हम या नेशनल चैनल्स की बात करें, हर चैनल ने इनको दिखाया है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोटा से मस नहीं। आखिरकार मेरा भी सवाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से है कि आप लोग इन्हें इंसाफ कब देंगे? ये गरीब आवाम तो आपसे इंसाफ मांग रही है, इंसाफ क्यों नहीं दे रहे हो आप एक इंक्वायरी क्यों नहीं कर रहे हो? 1 महीना हो चुका इनको आपके गेट के बाहर इंसाफ, लेकिन आप बिल्कुल वो इंसाफ का नहीं। बाकी जो MOS मिनिस्टर साहब यहाँ आए, उनको पब्लिक से मिलना था, लेकिन नहीं, झूठी पब्लिसिटी के लिए पटनीटॉप में 2-4 जगह पे आपने रिबन काट लिए। और वो सच बोला, इनने वो फिल्म का ही सीन हुआ, पैंट कोट लगा वाले जो बंदे आएंगे वो अंदर जाएंगे, जो पग पहनी हुई होंगी वो अंदर जाएंगे। गरीब आवाम को कोई पूछेगा नहीं। वोट जब वोट की बारी आती तब आप गरीब आवाम को भीख मांगते हो, हमें वोट दे दो, हम ये करेंगे। क्या जब आप जीत जाते हो उसके बाद आप वो काम करते हो? क्या 5 साल तब आप जीत जाते हो, 5 साल तक, फिर उसके बाद आपको गरीब आवाम याद आती है? कहीं न कहीं इनका अगर एक वोट कम हो जाता, आप मंत्री नहीं बनते। मेरी भी रिक्वेस्ट और डिमांड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से रहेगी और LG इंतजामिया से रहेगी कि जल्द से जल्द आप गरीब आवाम को इंसाफ दीजिए। आप जुड़े रहे हमारी नेक्स्ट अपडेट के साथ। मैं राहुल शर्मा आपके साथ।